कांग्रेस पार्टी ने कल देर शाम दूसरी लिस्ट जारी की जिसमें 9 उम्मीदवारों की घोषणा सामने आई है। कांग्रेस अभी तक 40 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है जिसमें ज़्यादातर युवाओं को मौका दिया गया है। हालांकि ये अनुभव और युवाओं का मिश्रण है। मेरे साथ इस वक्त बादशाहपुर विधानसभा से वर्धन यादव हैं जिन्हें की उम्मीदवार बनाया गया है। काफ़ी लंबी जद्दोजहद थी बादशाहपुर विधानसभा सीट को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं दिग्गजों के बीच में से ये टिकट छीन के लाए हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, सबसे पहले तो नीरज जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे देश के सर्वोच्च सबसे बड़े किसान नेता प्रतिपक्ष हरियाणा विधानसभा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और मेरे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं की प्रेरणा स्रोत, गैर राजनीतिक परिवार की पृष्ठभूमि से युवाओं को आगे लेकर के आने की जिनकी सोच रही है, मेरे नेता भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और इस टिकट को मैं उस परिवार को समर्पित करना चाहता हूं। ज़्यादातर युवाओं को टिकट थमा रही है कांग्रेस। क्या लगता है कि युवा उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, निश्चित तौर पर एक युवा प्रत्याशी के पास बल होता है, ताकत होती है, एनर्जी होती है। मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए, विधानसभा में आवाज़ उठाने के लिए आज युवाओं की बहुत आवश्यकता है और कांग्रेस पार्टी ने बहुत सही निर्णय लिया है। हमारे देश में 65% आबादी 35 साल की आयु से कम के लोगों की है, तो युवाओं का प्रतिनिधित्व होना बहुत ज़रूरी है और ये समय की मांग है। अच्छा, सियासत पिछले कुछ दिनों में घोड़े की चाल चली। जैसे शतरंज में होता है ना, घोड़ा 2.5 कदम चलता है, तो वैसी चाल चली थी। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो कैसा उस वक्त महसूस हो रहा था? राहुल गांधी से भी मिले थे आप? देखिए, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं पूर्ण रूप से शुरू से आश्वस्त था। जब लोकसभा चुनाव में मैंने तैयारी की थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे नाम को बहुत गंभीरता से विचार किया था, बहुत गंभीरता से सोचा था, लेकिन एक कारणवश कुछ ऐसा समीकरण बना, राज बब्बर जी को टिकट दी और मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर उम्मीदवार गुड़गांव लोकसभा से अगर कोई थे तो राज बब्बर जी थे। बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही विनम्र और बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं वो हमारी पार्टी के। तो बड़ा अच्छा निर्णय पार्टी ने उस समय लिया था और उसी समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, उदय भान जी ने, मेरे नेता दीपेंद्र जी ने ये कहा था कि वर्धन, आप ताकत लगाइए, आप मेहनत करिए, राज बब्बर जी के लिए दिन रात एक करिए, आपको विधानसभा में पहुंचाने का काम। क्या लगता है कि राज बब्बर के साथ जो काम किया, इनाम मिला है, पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया बादशाहपुर विधानसभा से? देखिए, केवल लोकसभा चुनाव ही नहीं, वर्धन यादव पिछले 15 सालों से, चाहे वो संगठन की जिम्मेदारी है, चाहे वो क्षेत्र की लोकल जिम्मेदारी है, वर्धन यादव सड़क से लेकर के जो है दिल्ली की सड़कों तक, संसद की सड़कों तक, विधानसभा की सड़कों तक संघर्ष कर रहा है पिछले 15 साल से। जिस मेहनत का, जिस परिश्रम का फल आज मेरी पार्टी ने, मेरे नेताओं ने मुझे दिया है। चुनौती काफ़ी कड़ी है। आपके सामने जो नेता है भारतीय जनता पार्टी का, वो कई बार मंत्री रहा है। जितनी बार चुनाव लड़ा उतनी बार वो मंत्री रहा है। उसका कहना है कि राव नरबीर जितनी बार चुनाव लड़ा, विधायक बना तो मंत्री बना। तो आपको क्या लगता है इस बार 2024 में क्या कुछ बदलाव होने वाला है? देखिए, पहली चीज़ तो जो आदरणीय भाजपा के प्रत्याशी बहुत सीनियर है मुझसे, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ, लेकिन एक बात तो उनकी सत्य नहीं हो सकती नीरज जी। वो बात ये सत्य नहीं हो सकती कि वो कहते हैं कि हर बार जब मैं जीतता हूँ तो मंत्रालय लेकर के राजभवन पहुँचता हूँ, लेकिन इस बार हरियाणा में पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी की बहुमत की सरकार बनने जा रही है। तो ये विषय तो बिल्कुल यहीं की खत्म होता है। जहाँ तक प्रत्याशी का सवाल है, उनको राजनीति विरासत में मिली है। उनके बाप दादा पहले मंत्री रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं। वर्धन यादव एक बहुत साधारण किसान परिवार का बच्चा है। मेरी तो 7 पीढ़ियों में भी आज तक किसी ने सरपंच पंच तक का चुनाव नहीं लड़ा और मेरे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये युवा साथी, ये बुजुर्ग, ये माताएं बहनें, ये मैंने इस जीवन में कमाया है और चुनाव लड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्गों का आशीर्वाद लूंगा, माताओं बहनों की दुआ लूंगा और अपने युवा साथियों के बल के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। पूर्व मंत्री से मुकाबला है। किन मुद्दों को लेकर विधानसभा में जाने वाला है या फिर विधानसभा क्षेत्र में जाने वाला है, जनता के बीच में जाने वाला है वर्धन यादव? देखिए, मुद्दे पिछले 10 साल से हमारे इस क्षेत्र की जनता, गुड़गांव जिले की जनता, इस भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार से बहुत परेशान है। जब मैं बात करता हूँ बादशाहपुर विधानसभा की, तो प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा और सबसे ज़्यादा युवा मतदाता भी है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि युवाओं को उनके अधिकारों को दिलवाते हुए, उनकी योग्यता के आधार पर कहीं ना कहीं उनको रोजगार जरूर। दूसरा, जब हम बात करते हैं बादशाहपुर विधानसभा की, तो शहरी और ग्रामीण मिश्रण बहुत ज़बरदस्त है।
तो आज भी 65% रेवेन्यू देने के बाद ये जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो ना रोड है, ना सीवर है, ना सड़क है, ना पानी है। जब हम बात करते हैं शिक्षा की, तो आज 10 साल की सरकार ने ना कोई कॉलेज लेकर के आ पाए, ना विश्वविद्यालय लेकर के आ पाए, ना युवाओं के लिए कोई खेल के अवसर प्रदान कर पाए। जब हम बात करते हैं परिवहन की, तो 10 साल पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की जो कांग्रेस सरकार थी, जहाँ तक वो मेट्रो लेकर के आई थी, उसका एक भी पिलर इस सरकार ने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। तो इन सभी जनहित के मुद्दों को लेकर के हम आगे जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। गुड़गांव से मोहित गोवर, बादशाहपुर से वर्धन यादव, दोनों युवा हैं। कैसे देखते हैं कि पार्टी ने जो अपना स्टैंड बदला है, कहीं बुजुर्गों को टिकट दिया जाता था, अब युवाओं के ऊपर विश्वास। देखिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें बहुत बहुत ज़रूरी है। बुजुर्गों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद आज भी मेरे साथ भी है और अन्य प्रत्याशियों के साथ भी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि युवा साथियों में एक ताकत होती है, एक एनर्जी होती है। 518 बूथ है बादशाहपुर विधानसभा में। एक दिन में 25-25, 20-20 गांव में हमें कार्यक्रम करने हैं। सबको जोड़ करके मिला करके चलना है। तो ताकत युवा शक्ति से मिलती है। युवा अगर आगे आएंगे, राजनीति की मुख्य धारा में आएंगे, तो मैं समझता हूँ प्रदेश की भी और देश की भी राजनीति में बहुत बड़े बदलाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी में एक बात खास हुई थी, 67 उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कहीं ना कहीं भीतरघात का सामना करना पड़ रहा है, भगदड़ मची है, लोग कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं, अन्य राजनीतिक दलों की तरफ किनारा कर रहे हैं। कांग्रेस में जब से ये 40 विधानसभा क्षेत्रों की टिकट घोषित हुई है, भगदड़ नहीं है। एक दो सीटों को छोड़ दूँ मैं अगर, तो क्या मानते हैं कि जो आपके साथ उम्मीदवार आवेदन जिन्होंने किया था, वो आपका साथ देंगे, या फिर भीतरघात का सामना वर्धन यादव को भी करना पड़ सकता है? धर्मपाल के लड़के वीरेंद्र सिंह का नाम शामिल था, राजेश यादव का नाम शामिल था, और अन्य तकरीबन 20 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जिन्होंने बादशाहपुर विधानसभा से आवेदन किया था। देखिए, पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो आज बहुत ही ज़्यादा हताश है, बहुत ही ज़्यादा निराश है। 10 साल की भाजपा की सरकार ने कार्यकर्ताओं का, नीरज जी, एक काम नहीं हुआ, एक काम नहीं। 10 साल में भाजपा का कार्यकर्ता ही बहुत निराश हो चुका है। और अब टिकटों की बात आई तो आपने देखा होगा कि 67 सीटें, अधिकांश सीटें ऐसी हैं जो व्यक्ति पार्टी बदल करके दूसरी पार्टियों से पहुंचे हैं, या अपनी ही पार्टी को आंख दिखा करके ये कह करके कि अगर हमें ये पार्टी टिकट नहीं देगी तो हम दूसरी से ले आएंगे, आंख दिखा करके। और वो ये इस बात को कबूलते भी हैं, मंच पर वो ये कहते हैं कि लट के जोर पर मैं टिकट लाया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, उनके मुंह के ऊपर तमाचा मारने का काम किया है सब लोगों ने। अच्छा, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, दूसरा जो आपका सवाल था, मेरी ये टिकट व्यक्तिगत तौर पर बादशाहपुर विधानसभा की टिकट मैं स्वर्गीय राव धर्मपाल जी के चरणों में उसको समर्पित करना चाहता हूँ। राजनीति में वो मेरे आदर्श रहे हैं, हमारे इस दक्षिणी हरियाणा की भूमि के बहुत बड़े स्तंभ रहे हैं, और पूर्ण रूप से हुड्डा साहब का व्यक्तिगत तौर पर मेरा पूरा प्रयास होगा उनके पूरे परिवार से हाथ जोड़ करके पूरी विनम्रता से सभी को साथ लिया जाए और सभी को साथ लेकर के चुनाव लड़ा जाए। राज बब्बर का साथ दिया था आपने लोकसभा चुनाव में, तो क्या राज बब्बर आने वाले हैं क्या राज बब्बर नॉमिनेशन पर, या फिर साथ देने के लिए विधानसभा में? राज बब्बर जी की कल रात को शुभकामनाएं आई, व्यक्तिगत तौर पर उनकी भी और उनकी बेटी जूही बब्बर जी की भी। वो अभी देश से बाहर एक व्यक्तिगत कार्यक्रम के लिए हैं, एक परिवार में उनकी शादी है जिसकी वजह से वो गए हैं। 16 तारीख का उन्होंने मुझे समय दिया है। 16 तारीख को राज बब्बर जी भारत वापस होंगे, और 16 के बाद उन्होंने मुझे ये कहा है 16 से लेकर के 5 तक मैक्सिमम समय बादशाहपुर विधानसभा में उस चेहरे को आप दोबारा देखने का। नॉमिनेशन कब करने वाले? उम्मीद है कि 11 तारीख को हम नॉमिनेशन करेंगे। तो ये मेरे साथ वर्धन यादव हैं, जो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्पेंसी के उस प्लस पॉइंट को के साथ साथ जो तमाम मुद्दे हैं, वाटर लॉगिंग का मुद्दा है, खेड़की दोला टोल का मुद्दा है, SPR रोड का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, चिकित्सा का मुद्दा है, या फिर इस एलिवेटेड फ्लाईओवर का मुद्दा है, जो कि सोना से या फिर मुंबई जाने वाले लोगों को की राह आसान तो कर रहा है, लेकिन आसपास रहने वाली जो सोसाइटीज़ हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल का सबब बनता जा रहा है। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।